हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल उसके क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 42 है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने रमेश के 10 रुपए वाले 2200 अंश पूर्ण वांछित थे जब तक कर लिए, क्योंकि उसने आवंटन के 3 रुपए प्रति अंश अंतिम याचना के 4 रुपए प्रति अंश नहीं चुकाए। उसने केवल आवेदन राशि 3 रुपए प्रति अंश की दर से चुका दी है। केवल एप्लीकेशन का उसने पैसा चुकाया है, बाकी का नहीं चुकाया है। उसके सारे अंश को नरेश को 8 रुपए प्रति अंश की दर से पूर्णतः पुनर्निर्गमित कर दिए गए। अंशों की जब्ती और पुनर्निर्गमन के संबंध में हमको जनरल प्रविष्टि करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसमें हम सबसे पहले किसकी जनरल एंट्री करेंगे? फॉरफिटेड की करेंगे, जब्ती की जनरल एंट्री करेंगे। जब भी हम जब्ती की या हरण की जनरल एंट्री करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने भी उसी क्रम में लिखा है यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कौन कौन से अंशों का पैसा नहीं दिया है। तो हमारी बुक में बताया गया है कि उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, बाकी कोई पैसा नहीं दिया है। तो जिस चीज का उसने पैसा नहीं दिया है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो मैंने लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद क्या आता है? कॉल। तो उसने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, तो हमने यहाँ लिखा है टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो कंपनी को उसने दिया था वो पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 4 एंट्री हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यहाँ पर एक अंश की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो कितने रुपए है? 10 रुपए। तो 10 रुपए अंश की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ लिखा है 200/10, क्योंकि अंश हमने कितने इश्यू किए थे, शेयर हमने कितने इश्यू किए? 200। एक कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। उसके बाद अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो 200 शेयर्स की में अलॉटमेंट की राशि कितनी हो रही है? वैल्यू कितनी हो रही है? 3 रुपए। तो उसको मैंने 600 रुपए लिखा है। ठीक इसी प्रकार से 200 अंशों की फाइनल कॉल का अमाउंट कितना हो रहा है? तो 4 रुपए के हिसाब से अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 800 रुपए। फिर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, मैंने यहाँ 200/3 लिखे हैं। फॉरफिटेड में हम वो राशि लिखते हैं जो सामने वाले अंशधारी ने कंपनी को जमा करा दी थी। इसने कौन सी चीज का पैसा जमा कराया था? एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन का हमारे बुक्स में कितना दे रखा है? 3 रुपए। तो जो उसने जमा करा दिए थे, कंपनी उसको पैसे को जब्त कर लेगी। तो इसके 600 रुपए यहाँ पर हमने फॉरफिटेड में यहाँ लिखे हैं 600 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जोड़ भी देख सकते हो। 6 और 8 14, 14 और 6 2000। तो 2000 दोनों तरफ इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। यहाँ पर हमने इस प्रकार से बताया कि हमने 200 अंशों की जब्ती करी है और उसमें किस चीज का पैसा नहीं दिया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हमारी एंट्री भी है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि इन 200 अंशों को कंपनी ने वापस से बेचा है। पहले तो जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद इसे वापस से बेचा है। तो इसको एक जो शेयर पहले हमने शुरुआत में जब दिया था तो कितने में दिया था? 10 रुपए में। लेकिन सेकंड बार जब हम दे रहे हैं कितने रुपए में इसको दे रहे हैं? 8 रुपए में। तो सेकंड जब एंट्री हम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 रुपए के शेयर को हम 8 रुपए में दे रहे हैं। इसका मतलब हम रीइश्यू जो कर रहे हैं, वापस से जब शेयर्स को बेच रहे हैं तो डिस्काउंट में बेच रहे हैं। तो डिस्काउंट वाली एंट्री नंबर 2 पर रीइश्यू पर हम करेंगे। इसे हम जब्ती वाली एंट्री बोलते हैं, इसे पुनर्निर्गमन वाली एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल 200 अंश थे जिसको वापस से बेचना है और पहले उनकी कीमत कितनी थी? 10 रुपए। तो इस प्रकार से हमको कितने मिलने चाहिए थे? 2000। लेकिन कंपनी ने इसे डिस्काउंट में दिया है। तो उसे कंपनी ने जब बेचा है तो डिस्काउंट में बेचा है। कितने रुपए से बेचा है? 8 रुपए से। तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे? 1600 रुपए। 2 रुपए वो राशि है जो डिस्काउंट में दी गई है ना, आपने छूट में बेचा है। तो उसको मैंने लिखा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ये जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट है ये हमारे डिस्काउंट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ मैंने 200/2 लिखा। इस प्रकार से ये 400 रुपए यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2000 है और इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है? 2000 रुपए। फिर हमने नरेशन लिखा बीइंग रीइश्यू ऑफ 200 शेयर्स एट ए डिस्काउंट, कि हमने
वापस से 200 शेयर्स को रीइश्यू किए, पुनर्निर्गमित किए, वापस से बेचे, लेकिन कैसे बेचे? डिस्काउंट में हमने बेचे। अब उसके बाद हमें ये देखना होगा कि हमारी एंट्री नंबर 1 में फॉरफिटेड की राशि कितनी है, हमने कितने रुपए जब्त किए थे। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें ये देखना होगा कि जब हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट की राशि कितनी है। तो 600 रुपए हमारे पास शेष बचे थे, जिसमें से हमने डिस्काउंट कितना दे दिया? 400 रुपए। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 200 रुपए। उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कि 600 रुपए आपने जब्त किए थे, उसमें से 400 आप डिस्काउंट में आपके जा रहे हैं, तो आपके पास अब कितने बचे हैं? 200 रुपए जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो इसकी नरेशन में लिखिए बिग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो शेष बचा हुआ पैसा है वो हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर टोटल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एंट्री पूछी गई है। 1 नंबर पे जो एंट्री पूछी गई उसको हम जब्ती की या हरण की एंट्री कहते हैं। 2 नंबर पे जो पूछी गई उसे हम पुनर्निर्गमन या वापस से शेयर को बेचना या इंग्लिश में बोले तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स, उसकी एंट्री करिए। और 3rd नंबर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी तीसरी एंट्री हमने यहाँ पर करी है। इस पैटर्न के सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से गहराई से इसे करना है। एक बात मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, उचित समझता हूँ कि ये जो जब्ती की एंट्री होती है, इसे जब्ती की एंट्री बोलते हैं, फॉरफिटेड की एंट्री बोल सकते हैं, हरण की एंट्री बोल सकते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है और ये भी 3 प्रकार की होती है। रीइश्यू की भी 3 प्रकार की होती है। तो ये तो मैंने एक सिंपल सवाल बताया है, सम मूल्य वाला, एड पर वाला बताया है। तो यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की भी एंट्रियां हो सकती है, आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो ये 42 वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले सवाल को देखेंगे।